जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं चल पाता कि शरीर के सेल्स कौन से हैं और बीमारी के सेल्स कौन से हैं, तो वो दोनों को ही खत्म करना शुरू कर देता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। इन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस से ग्रस्त हैं। वही हाल भारत का है, ब्रिटेन का है, हर जगह इनके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेज या कोई भी बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इलाज क्या है, तो जो सच है, एक इंडस्ट्री के बारे में तो ठीक हम बात कर लेते हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जो रियल कॉज है जब हम उस पर बात करते हैं तो ना तो कोई सुनना चाहता है, ना ही देखना चाहता है, और ना ही इस पर कोई बात करना चाहता है। चलिए हम उस पर बात जरूर करेंगे, कोई माने या ना माने। फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट जो लंदन में है, उसने ऑटो इम्यून डिजीजेज पर एक रिसर्च की है, और जो रिसर्चर हैं जेम्स ली, वो ये कहते हैं कि पिछले 40 साल में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें ऑटो इम्यून डिजीजेज के पेशेंट मरीज बढ़े हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे ब्रिटेन में इन बीमारियों के लगभग 40 लाख मरीज हैं, जो हर साल 3 से लेकर 9% तक ऑन एन एवरेज इनकी संख्या बढ़ रही है। 3 से 9% किसी भी देश की जनसंख्या का काफी बढ़ोतरी, काफी बड़ी मात्रा में हो जाता है। और अगर हम 40 लाख का भी 3 से 9% माने तो वो भी काफी बड़ा हो जाता है हर साल किसी भी कैटेगरी की बीमारी के लिए। और बीमारियां रह गई वो अलग। तो उन्होंने इस रिसर्च में बताया कि पिछले 40 साल में मरीज बढ़ रहे हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज के। जब हम एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बोवल डिजीज, मतलब पेट की, और ये पेट की ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं जो पिछले 40 साल में है एशियन कंट्रीज में। अब ये हो क्यों रहा है? जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जो फास्ट फूड है वो सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न कंट्रीज में ऑटो इम्यून डिजीजेस के बढ़ने का। उन्होंने यहां तक बताया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसे हम गठिया बोलते हैं, जोड़ों का दर्द बोलते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो ये फास्ट फूड है। लेकिन इस पर हम अक्सर अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अनसुना कर देते हैं। हो क्या रहा है, जब फास्ट फूड खाते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उस पर भी बाद में बात करूंगा। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है कि हमारे शरीर के सेल्स कौन से हैं और बीमारी के सेल्स कौन से हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बीमारी के सेल्स के बजाय हमारे शरीर के सेल्स पर, ऑर्गन्स पर ही इफेक्ट डाल रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और ये बीमारियां पैदा कर रहा है। हमने देखा पिछले 1.5-2 साल में इम्यून सिस्टम का कितना बड़ा रोल है। रोल तो शुरू से ही है, लेकिन हमें महसूस शायद पिछले 1.5-2 साल में हुआ है। हमने देखा कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो छोटी मोटी बीमारियों से बचा हुआ है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, वो इन बीमारियों में घिरता जा रहा है। और आगे भी यही होने वाला है। अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है तो आप बीमारियों से बचेंगे, वरना इसी तरीके से बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। तो हमें इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, उसे बचाना है। फास्ट फूड में होता क्या है, अक्सर हम खाते हैं स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैगी, ये वो कुछ भी आप ले लीजिए। पहली चीज तो इनके इंग्रेडिएंट्स, ये बनते किससे हैं। अक्सर बात उठती है कि इसमें वेज और नॉन वेज दोनों चीजों का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है इसके इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन कभी भी आपको सही जानकारी इसके लेबल पर नहीं दी जाएगी। इस पर मैं पहले भी काफी बार मॉडर्न इंडिया चैनल पर बात कर चुका हूं। लेकिन दूसरी चीज, जब इनको बनाने का जो तरीका है या जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफी बेकार होता है, घटिया होता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई भी फ्राइड फूड खाते हैं, उसमें जिस तेल का इस्तेमाल किया जाता है, पहली चीज वो रिफाइंड ऑयल होता है, जो खुद ब ही एक घटिया तेल होता है, जिसको खाने से आपको दिल की बीमारियां होंगी ही होंगी। आने वाले 5-10 साल में स्टेंट जरूर डलेगा। उसके साथ बीपी वगैरह तो आम बात है, दिमाग की बीमारियां, आर्थराइटिस, गठिया जो मैंने बताया, जोड़ों का दर्द, वो जरूर होगा ही होगा। ये भारत में भी देखा जा रहा है कि जैसे रिफाइंड ऑयल आया है तो
जो ये जोड़ों का दर्द है, हार्ट डिजीजेज है, ये किस तरीके से बढ़ी है। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि रिफाइंड ऑयल खाने से कैंसर की बीमारी भी पैदा होती है। दूसरी चीज, जब ये फ्राइड फूड खाया जाता है तो पूरा दिन उसी तेल को उबाला जाता है जो फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कैंसर तक की बीमारियां पैदा करते हैं, हम सभी जानते हैं। इसके साथ साथ फास्ट फूड के साथ और भी काफी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिनको अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको पेट की गैस की बीमारी से लेकर कैंसर तक की बीमारी देता है। लेकिन आप देखेंगे कि WHO हो या कोई भी संस्था हो या राज्य सरकारें हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी देश की हो, वो इस पर कंप्लीट बैन नहीं लगा पाती, क्योंकि ये इतना प्रचलित है, इतना पॉपुलर है और अब जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे बीमारियां भी जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। गोली, टैबलेट खाते जाओ, दवाई खाते जाओ और चलते जाओ। जैसे कोई कार हो कि पेट्रोल डालो और चलते जाओ, पेट्रोल खत्म तो गाड़ी चलना बंद कर देगी। लेकिन क्या भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा ही बनाया है? नहीं। हमारा जो पेट्रोल है हमारी गाड़ी का, वो भोजन है, वो हमें एनर्जी देता है, उस एनर्जी से हम चलते हैं, ना कि दवाइयों से। हमें देखना होगा कि ये चीजें हमारे जीवन में कितनी इंडल्ज हो चुकी हैं, हमारे घरों में कितनी आ चुकी हैं। ये तो संभव नहीं है कि हम एक ही दिन में सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी कम करते हुए इनको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो हम उसी इंडस्ट्री के चक्रव्यूह में जाने वाले हैं जिसका अक्सर हम विरोध करते हैं या ये कहते हैं कि वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए। और मैं अक्सर देखता हूं कि जब बच्चों की बात करते हैं तो कहते हैं बच्चे खाना नहीं खाते, वो चिप्स या कुरकुरे या कुछ और खा लेते हैं, तो हम उनको वो दे देते हैं। आप उनको 2 समय के लिए ऐसी चीजें ना दे, वो तीसरे समय अपने आप रोटी खा लेंगे, यकीन मानिए। और अगर यकीन न हो तो एक दिन आजमा कर देख लीजिए, बच्चे को जब भूख लगती है तो वो चिप्स कुरकुरे नहीं, आप उसकी भूख मिटाने के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए खिला तो देते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है और उसके लिए ठीक नहीं है। मैंने बात की थी पहले भी कि मोटापा बच्चों में कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज उनको हो रहा है। ये सब वो चीजें हैं जो आज समाज में प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। आप किसी भी अपने घर परिवार में, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं कि कैसे 7 साल के बच्चे को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, कैसे 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, कैसे बच्चे बीपी का शिकार हो रहे हैं। यकीन मानिए, जब बीमारी घर में आ जाती है और शरीर में आ जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जो आयुर्वेद कहता है हमें उसी पर टिकना पड़ेगा कि बीमारी आने से पहले ही बचाव रखें, सुरक्षित रहें। मुझे लगता है इनको अपने अपने परिवार से, अपने घर से इन चीजों को दूर रखना ही एकमात्र उपाय है, जब हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और इस इंडस्ट्री के चक्रव्यूह से बच सकते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।